देख रहे श्रीमद् भगवत गीता, छठा अध्याय, अष्टांग योग, श्लोक नंबर 10 से आरंभ होगा आज। तो म्यूट करके रखिए, इस चीज में डिस्टर्ब करने का सबका आदत है। इस अध्याय का नाम ध्यान योग है या फिर अष्टांग योग, दोनों बोल सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही आ, मन के ऊपर बताया गया। शुरू में श्लोक 1 से 9 तक। आ, समझ लीजिए, उसका भी अगर ब्रेकअप करेंगे ना, तो 1 से 4, 1 से 4 नंबर श्लोक में भगवान ने ये बताया कि रियल सन्यासी व रियल योगी कौन है, ये बताया। रियल सन्यासी मतलब जो कर्म फल की आशा नहीं करता है। तो अगर योगी बनना है तो पहले तो कर्म फलों की आशा नहीं होनी चाहिए, वही योगी बन सकता है। और सन्यासी वही है, सन्यासी। योगी कौन है? जो भगवान से जुड़ जाएगा, तो वो योगी है। और सन्यासी वो है जो, तो सन्यासी और योगी दोनों, भक्त को दोनों बनना मतलब भगवान से भी उसको कनेक्शन, ब्रह्म परमात्मा भगवान से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और साथ साथ उनको भौतिक जगत में किसी वस्तु के प्रति, कर्मों के प्रति, सब चीजों के प्रति, कर्म फलों के प्रति आसक्ति से रहित होना पड़ेगा। ये प्राइमरी क्राइटेरिया बताया गया मन का, योग का। तो अगर अगर हम बोला जाए कि इस अध्याय में अगर अष्टांग योग का वर्णन है, तो फिर श्लोक नंबर 1 से 9 क्राइटेरिया है कि कौन योग कर सकता है। ठीक है, 1 से 9। तो पहला क्राइटेरिया क्या? सबसे पहला 1 और 2 नंबर श्लोक में ये बताया कि खाली अग्नि को नहीं जलाने से और कर्म को त्याग करने से खाली नहीं होगा। वास्तव में कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म फल के प्रति आसक्ति रहित होना चाहिए। और उसको ब्रह्म परमात्मा या भगवान से कनेक्शन होना चाहिए। ये मतलब अध्यात्म में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए और भौतिकवाद में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया योगी का। अगर योगी कोई योगा साधना कर रहा है और उसको इंटरेस्ट है कि अभी स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है और कौन सा फिल्म चल रहा है और राजनीति में कौन सा दल अभी कर रहा है, वो सब, तो फिर योगी नहीं है, वो भौतिकवादी है। तो पहला क्राइटेरिया वो था। फिर श्लोक नंबर 1, 2 और 3, 4 में क्या बताएगा कि योगा किस प्रारंभिक दशा में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है, शारीरिक कार्य होते हैं, लेकिन एडवांस लेवल में शरीर का कार्य पूरा बंद हो जाता है। सब कुछ फिर सूक्ष्म मन से काम होगा, या ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों ठप हो जाएगी एडवांस लेवल में। एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हमने क्या दिया, कोई बता सकता है? एग्जाम्पल है, जब योगा शुरू करते तो आसन करना होता है ना? हम लोग अलग अलग आसन करते हैं ना। तो वो क्या शरीर का काम है कि मन का काम है? शरीर का है। तो फिजिकल एक्टिविटी शुरू में योगा में लगती है। मतलब उनको कसरत करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, दौड़ा दौड़ी, मतलब शरीर को लेके कुछ चर्चा करनी होती है स्टार्टिंग। इसलिए श्लोक नंबर 3 में लिखा है, आरुरुक्षो मुनोर्योगम कर्म कारणम उच्यते
योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारणम उच्यते। और इसलिए 5 और 6 में आया, इसलिए मन जिसका, मन आपका मित्र भी हो सकता है और मन आपका शत्रु, अगर मन के द्वारा ही आपका योगा का आप में आगे बढ़ पाएंगे। मन आपको गिरा भी सकता है योग में, मन आपको जिता भी सकता है। मन आपका मित्रता का भी काम कर सकता है और शत्रु का भी काम कर सकता है। अगर मन कंट्रोल है तो आपका मित्र है, और कंट्रोल है तो शत्रु है। तो अभी अभी तक मैंने जो बताया, ये समरी कोई कर सकता है? क्या बोला मैं? विजय शर्मा को बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप प्रभु जी पहले बताएं कि 10 से 27 में जो है, सॉरी 1 से 9 में मन के ऊपर जो है श्लोक मन का जैसे भूमिका के ऊपर बताया गया। उसके बाद 10 से 27 में योग पद्धति का अनुशीलन करने का बताएगा, राइट। ठीक है प्रभु जी। हाँ, राइट। उसके बाद आप 1 से 4 में भगवान के जो सन्यासी हैं वो कर्म फल को कैसे त्यागते हैं, और कर्म फल को त्याग करके आसक्ति को त्याग करके वो सन्यासी होते हैं, इसके बारे में बताएं। उसके बाद सन्यासी और योगी अच्छा, एक आगे आगे का पूरा काट दीजिए, आगे का पूरा काट दीजिए। जो लिखा है ना काट दीजिए, अभी जो लास्ट में बताया ना उसको ही फाइनल बना लीजिए, ठीक है ना? आगे ठीक का है काट दीजिए। लास्ट में मैं जहां से बोला कि 1 से 9 योगा करने का जो पात्रता है, क्राइटेरिया है, वो वर्णन है 1 से 9 में। मतलब कौन योगा कर सकता है, उसका जो कैंडिडेट है, योगा करने का जो अधिकारी है, कैंडिडेट, उसका क्वालिफिकेशन हो गया 1 से 9। और 10 से आगे योगा प्रैक्टिस आएगा। तो उसमें फिर क्वालिफिकेशन में हम क्या देखा? सबसे पहले 1 और 2 नंबर श्लोक में बताया कि उसको भौतिकता में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति। यहाँ से बोलिए क्या क्या बोला उसके बाद। भौतिकता में उसको कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अध्यात्म में उसका रुचि होना चाहिए, और भौतिकता में उसका अरुचि होना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। राइट। 3 में योग का प्रारंभ में कुछ शारीरिक अभ्यास होता है, उसको करना जरूरी होता है, और बाद में ये बदल जाता है। जब प्रैक्टिस जब आगे बढ़ जाएंगे तो उसको बदल दिया जाता है। उसके बाद 5 और 6 में मन के ऊपर, मन हमारा शत्रु भी है और मन हमारा मित्र भी है, तो मन को सबसे पहले कंट्रोल करना होगा। राइट, ठीक है। तो ये हो गया 1 से 9 का समरी। मतलब 4 में जो बोला, 4 और श्लोक नंबर 3 और 4 में जो बात होता है कि स्टार्टिंग में फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक, और एडवांस में शारीरिक एक्टिविटी नहीं होगी, केवल मानसिक। इसलिए फिर आगे मन की बात आ रही है। तो मन आपको गिरा सकता है, मन आपको चढ़ा सकता है। अगर मन आपको ऊपर चढ़ने में सहायता करेगा तो मन आपका मित्र है, नहीं तो फिर शत्रु है। ये हो गया। और जिसका फिर मन 7 नंबर श्लोक में कहा गया, जिसका मन कंट्रोल हो गया है, वो व्यक्ति समाधि में स्थित हो सकता है, प्रशांति चित्त हो जाएगा, समाधि स्थित हो जाएगा। वो अपने फिर 8 नंबर 9 नंबर में श्लोक आया कि अपने मित्र शत्रु सबको समान रूप से देखेगा। तो मोर और लेस अगर देखा जाए तो श्लोक नंबर 1 से 9 तक जो योगा करने वाला है उसकी योग्यताओं का वर्णन है। अगर आप चाहेंगे पूरा लिस्ट बना सकते हैं, 1 से लेकर 9 में एक एक क्वालिटी आ जाएगा, है ना?
ये क्लियर है सबको? राजू को क्लियर है यस प्रभु। कि जो योग करने वाला है उसकी योग्यताओं का वर्णन है, और योग्यता एकदम प्रथम एकदम बेसिक से लेके सूक्ष्म तक गया, ऊपर तक है ना। प्राथमिक योग्यता बहुत सिंपल थी कि भौतिकवाद के प्रति आसक्ति नहीं है उसको, ब्रह्म के प्रति, ये बहुत नॉर्मल बात था। फिर आगे बढ़ता गया, फिर मन के ऊपर, लास्ट में जो है सबसे कठिन योग्यता आ गई। मतलब जितना आप योग कोई भी चीज बोलते तो पहले प्राथमिक फिर और एडवांस, है ना। लास्ट में जो क्वालिटी आया जिसमें क्या लिखा था कि शत्रु मित्र बंधु सब के प्रति उसको न्यूट्रल रहना है। ये सबसे कठिन योग्यता, नहीं तो आप योग नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी आके सताएगा आप गुस्सा हो जाएंगे। जैसे विश्वामित्र योगा कर रहे थे ना, शिव जी को एक बार कोई कामदेव आया और शिव जी ने तीसरी आंख खोला और कामदेव को जला दिया, लेकिन उनका समाधि भंग हो गया। तो इस तरह से योगा करने जाएंगे तो अलग अलग परीक्षा आती है, इसलिए वो आगे बताया गया। अभी हम देखेंगे कि प्रैक्टिस में क्या क्या करना होता है, 10 से लेके 27 तक। कि एक्चुअली क्या करना है योगी को। अभी देखिए यहाँ पर तो अष्टांग योगी का बात बताया जा रहा है, लेकिन इसी में से हमको कुछ निकालना पड़ेगा अपने लिए। हाँ, कि हम भक्ति में तो हमारे लिए इसमें क्या लाभ होता है वो हम लोग को अपनी बुद्धि से निकालना पड़ेगा, क्योंकि श्लोक भगवान सबके लिए बोल रहे हैं। भगवान ये अष्टांग योगी के लिए भी बोल रहे हैं और भक्तों के लिए भी बोल रहे हैं। तो भक्त लोग अपने हिसाब से इसका लेसन ले लेंगे और योगी लोग अपने हिसाब से इसका समझेंगे। ये दोनों ग्रुप के लिए है, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? दोनों ग्रुप के लिए है। हाँ, सरिता माता जी, जी प्रभु जी। क्या? योगी लोगों के लिए भी और भक्त लोगों के लिए भी। हाँ, योगी लोग अपने हिसाब से समझेंगे, भक्त लोग अपने हिसाब से समझेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट जब डिस्कस होगा तो उसका दोनों अर्थ निकलेगा, योगी के लिए अलग अर्थ निकलेगा, भक्तों के लिए अर्थ अलग अर्थ निकलेगा। तो जो बोलने वाला है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कभी कभी मैं योगी के लिए बोलूंगा, कभी कभी भक्त के लिए। खाली सुनने वालों को पकड़ना चाहिए कि कौन सा मेरे लिए बात हो रहा है, कौन सा योगी के लिए। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य तात्पर्य में जब लिखेंगे तो कभी कभी योगी के लिए लिखेंगे, कभी कभी भक्त के लिए लिखेंगे। तो हम लोग का बुद्धि होना चाहिए उसको ग्रहण करने का, कौन सा ग्रहण करना है कौन सा छोड़ना है, ठीक है। तो अभी आ, हम आगे बढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 10 से। मैं सोच रहा हूँ तात्पर्य को नहीं करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर मेरा आ, आज मतलब गला भी ठीक है, बोल पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे दिनों में थोड़ा गले का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, श्लोक नंबर 10 हो गया है। 10 में अब योगा चालू हुआ, तो 10 में बताया जा रहा है कि कहाँ पर आपको योग करने जाना है, ठीक है। वो 10 नंबर में बताया कि योग करने लिए कहाँ जाएंगे। तो बोला कि रहस्य, रहस्य का अर्थ मैंने बताया था, कोई बताइए क्या है रहस्य का अर्थ, क्या हुआ? अनुवाद में मत देखिए, मैं बोला था उसको याद करके बोलिए, वहां नहीं मिलेगा, गीता में नहीं मिलेगा। जल्दी बोलिए भाई। एकांत अवस्था में। निर्जन स्थान में। निर्जन। रहस्य मतलब निर्जन स्थान में जाना है। ये कुछ कुछ संस्कृत शब्द भी सीखने चाहिए। क्योंकि ये फिर आगे भी काम में आएंगे। तो रहस्य मतलब निर्जन स्थान, और उसके बाद एकाकी लिखा है। तो एकाकी क्यों आया निर्जन स्थान के बाद? फिर बोले, अरिंदम को बोले, निर्जन स्थान बोलने के अकेले बाद फिर एकाकी क्यों आया? जल्दी जल्दी, जिसको बोलूंगा जल्दी से मिट करके बोले, तो इधर मैं उधर मत। अटेंड नहीं किया था वो वाला क्लास, तो मैं अरे एब्सेंट अभी था। तो अभी पूछ रहा हूँ, अभी कब पूछ रहा हूँ, रहस्य के बाद निर्जन स्थान के बाद एकाकी शब्द क्यों आया? उस श्लोक में देखना एकाकी लिखा हुआ है। श्लोक फॉलो अकेले करने के लिए। अकेले अकेले प्रभु, अकेले। एकाकी मतलब अकेले है प्रभु। हाँ, तो निर्जन में तो
निर्जन में फिर अकेला वर्ड क्यों आया, ये पूछ रहा हूँ। प्रभु निर्जन स्थान मतलब तो अकेला ही हुआ ना प्रभु। निर्जन स्थान में तो कोई जन ही नहीं रहेगा, तो अकेला हाँ ही तो फिर रहेगा। 2 बार बोलने की क्या जरूरत है, वही मेरा प्रश्न है। अब मन मन दूसरे जगह जब नहीं जाना निर्जन चाहिए। स्थान बोल दिया तो अकेला फिर बोलने की क्या, जो आप बोले दोनों इंक्लूड है तो फिर क्यों बोल रहे हैं। हो सक प्रभु मन में मतलब विचार नहीं होना चाहिए, अपने मन को नहीं एकाग्र नहीं नहीं करने के लिए। नहीं, मन का बात नहीं है। निर्जन स्थान में मतलब आपको निर्जन स्थान में पूरा ग्रुप को लेके नहीं जाना है, टोली लेके नहीं करना है, अकेले करना है, एकाकी। ठीक है। निर्जन स्थान तो है, लेकिन हाँ। वहां पर अब पूरा बाजार लगा देंगे तो नहीं चलेगा बात। योगा के लिए एकांत जरूरत है, एकाकी। ठीक है, ये बात है। एकाकी। तो पहले योग कहाँ करना है बताया गया। एक तो निर्जन होना चाहिए और एकाकी स्थान होना चाहिए। योगी युंजित सततम, योगी सततम आत्मानं रहस्य स्थित, एकांत में रह के। एकाकी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, सारा दुकान बाजार चाबी कार्ड बैंक बैलेंस सब छोड़ के बैठना पड़ेगा, नहीं मोबाइल लैपटॉप छोड़ के। इसलिए लिखा है त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह का अर्थ क्या है, कोई जानता है परिग्रह का मतलब। इकट्ठा निराश करना अप, प्रभु, हाँ, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। परिग्रह मतलब मैंने उस दिन भी बोला था, तभी भी आप लोग बोले इकट्ठा करना, मैंने बोला इकट्ठा करना खाली नहीं है, परिग्रह का मतलब मेरा मेरा मेरा, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा चाबी, मेरा पासवर्ड। तो योगा करेगा उसको परिग्रह नहीं चलेगा। ये है क्या, ये हो गया योगा करने के पहले क्या क्या करना है उस दिन। अगर कोई योगा करने जाता है तो सब चीज छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो योग करने बैठेगा तो बार बार वो ध्यान टूट जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन करूंगा। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी बोल देता हूँ। क्वेश्चन होगा कि योग योग पद्धति का बैक टू बैक वर्णन करिए। ठीक है। पॉइंट 1, 10 नंबर श्लोक के लेके पूरा एंड तक पूरा प्रोसेस को आपको लिखना है योगा का। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझ जाएंगे तो लिखना आसान हो जाएगा। अभी 11 नंबर श्लोक, अभी मैं थोड़ा आज तात्पर्य में नहीं जाऊंगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि तात्पर्य में जाने से आप लोग को याद भी नहीं रहेगा और मैं भी बोल भी नहीं पाऊंगा ज्यादा। अभी देखिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जो युक्त वैराग्य की बात लिखी है, ये भक्तों के लिए लिखी है। योगी के लिए बात था कि सब छोड़ के भागना है, लेकिन भक्तों के लिए सब छोड़ के भागने वाला चक्कर नहीं। वो तो पहली बात, तो भक्तों को तो एकाकी स्थान में जाना नहीं है, रहस्य स्थित तो होना नहीं है, उनको तो बीच में रहना है लोगों की। और उनको त्यक्त परिग्रह भी नहीं होगा, सब परिग्रह रहेगा, लेकिन भगवान का है ये ध्यान करके युक्त वैराग्य। इसलिए पिछली बार हमने क्लास में युक्त वैराग्य का चर्चा किया। ठीक है, सबको याद होगा, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। तो भक्तों को ये ये जो तात्पर्य दिया गया, ये पॉलिसी हमको अपनाना पड़ेगा। तो हम डिस्कस कर चुके पिछले क्लास में, तो उसके ऊपर शायद प्रश्न किया था कि नहीं, युक्त वैराग्य क्या है और फल्गु में प्रश्न तो कर दूंगा। प्रश्न पूरा नया ठीक से बना के मैं आप लोग को बुधवार को नया सेट प्रश्न का दूंगा। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ना राजू को ने कि थोड़ा कम कर दीजिए, और तो बुधवार को फाइनल क्वेश्चन का लिस्ट दे दूंगा, जिसमें मॉडिफाई क्वेश्चन होगा, अलग क्वेश्चन आएगा आपके, और उसको समझाने के लिए फिर एक बार क्लास करना पड़ेगा। अभी श्लोक नंबर 11 है। शुचो देशे, मैं श्लोक समझा रहा हूँ सीधा, एक बार बोलना तो बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः, नात्युच्छ्रितम न।
ओके, शुचोदेश, एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा व याद रखिएगा। तो किस स्थान में उसको योग करना है? मतलब पवित्र देश में। शुचो, शुचो माने पवित्र, देश मतलब तो देश। तो पवित्र देश कौन सा होता है बताइए? पवित्र देश में योग करने को बोल रहे हैं। पवित्र देश का अर्थ क्या हुआ? देखिए, योगी तीर्थ के लिए स्थान, पवित्र है। हाँ, तीर्थ स्थान प्रभु। ठीक है, योगी के लिए पवित्र स्थान हो गया ऋषिकेश, हरिद्वार। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन सबसे कम होता है हिमालय के ऊपर। हिमालय में पॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम योगी आपको हिमालय में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये भौतिक जगत का पॉल्यूशन उतना ऊपर नहीं जाता ना, गाड़ी का धुआं और सब जितना पॉल्यूशन है वहां नहीं है। तो पहला हो गया कि सोचो देश का अर्थ है अ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमालय। अथवा भक्तों के लिए पवित्र देश का अर्थ होता है वृंदावन और मायापुर और जगन्नाथपुरी। ठीक है, भक्ति के लिए, वो योगी के लिए था। और अगर इसको दूसरे अर्थ में अगम लेंगे, सूचो देश का अर्थ है कहीं पर भी पृथ्वी पे, जैसे पहाड़ होना चाहिए, नदी का किनारा होना चाहिए जहां पर पवित्र स्थान होना चाहिए। ये भी पवित्र है, कोई भी पहाड़ के ऊपर। इसलिए भारत में सब पहाड़ों के ऊपर योगी मिलते हैं, ऐसा नहीं खाली हिमालय में। किसी भी पहाड़ पे जाइए योगी मिलेंगे। तो कोई भी पहाड़ है, नदियां नदियां हैं, वो सब पवित्र जगह है। और भक्तों के लिए कहीं पर भी पवित्र है, जहां पर भी भगवान का मंदिर हो, भगवान का भक्त लोग रहते हो, वो पवित्र है। तो हम पवित्र स्थान का बता दिया अभी आपको। शुचोदय प्रतिष्ठाप्य, तो प्रतिष्ठा करनी है क्या? स्थिरम आसनम, आसन लगाना है। इसका आगे का सब हो गया, 1 से 9 के अंदर बाकी सब हो गया। अभी डायरेक्ट आसन लगाने की बात आ रही है, मतलब योग में बैठना है। तो कैसा बैठना है? स्थिरम, स्थिर बैठना है, ऐसे। स्थिर बैठना आता है कि नहीं? सब लोग को पढ़ा, स्कूल में तो सिखाया होगा ना बैठने को। हाँ, स्थिरम मतलब पीछे का जो ये मेरुदंड है, ये सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इधर उधर टेढ़ा नहीं होना चाहिए। योग करने के लिए नियम है ऐसा। दीवार में टेक लेके योग नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग सुबह जो जप करने बैठते हैं, तो योगा पोस्टर में जप करना चाहिए actually। उसमें अगर ठीक से बैठ के, जो भक्ति के लिए भी सब नियम लागू होते हैं, जो भी योग के लिए लिखा है उसका भक्ति में भी अर्थ निकलता है। तो अगर सीधा स्ट्रेट बैठेंगे ना योग भक्त जप करने के समय, तो आपको फायदा ज्यादा होगा 100%। लेकिन फिर भी भक्ति में बहुत ज्यादा कंसेशन मिलता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो सोफा सेट पे बैठिए। आवाज कट उस रहा है प्रभु। आवाज कट रहा है तो देखता हूँ क्या बात है, नेट वालों क्या, मेरे हाथ में नहीं है। हरे कृष्ण, मैं क्या बता रहा था कि स्थिर बैठने का, अगर जब मैं हमको योगा करना है तो मेरुदंड सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। और पलाठी मार के बैठना होता है, मुंडी को नीचे रखना, साइड में रखना, ये सब ठीक नहीं है। ऐसे जप में भी अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका जप का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये जो पोस्चर बताया जा रहा है योगा में। लेकिन भक्ति में हमेशा बहुत रिलैक्स होता है, बहुत कंसेशन होता है। इसलिए आप भक्ति में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सोफा सेट में बैठने को अलाउ है ना। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है, सोफा सेट के बैठने नहीं हो रहा है, तो चल के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। लेकिन योगा में ये सब नहीं चलेगा। योगा में तो जो नियम है वही नियम है, इसलिए योगा सबके लिए नहीं है। योगा करने के सबको अलाउ नहीं है, ये सब कुछ कोई कर नहीं पाएगा, सब लोग कर नहीं पाएंगे। आदित्य, वीडियो क्यों बंद कर रखा है तुमने? हाँ, नेक्स्ट। शुचोदय प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना।
नाति उच्छ्रितम नाति नीचम। वो आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। जैसे क्यों लिखा है, ये अगर पहाड़ के ऊपर कोई साधना करेगा तो बहुत नीचे होने से भी प्रॉब्लम है, ऊपर होने से भी। ऊपर में तो बादल और वर्षा, नीचे एकदम होने से दूसरा प्रॉब्लम आता है। तो मिडल में होना चाहिए बोले। बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं। नीचे बहुत सारे प्रॉब्लम होते, चीटी बेटी ना चैलाजी न कुशोत्तर। तो 3 प्रकार का आसन लगेगा। एक रेशमी वस्त्र, एक हिरण का चमड़ी, और एक कुशग्रास। तो इसके पीछे भी साइंस है, क्यों ऐसा लिखा है तो उसके पीछे साइंस है। हाँ, कुशग्रास का आसन होगा, उससे क्या है, मिट्टी मकोड़े कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। हाँ, उसके बाद हिरण का चमड़ी, उसके बाद एक रेशमी वस्त्र। ये 3 आसन रेकमेंड किया गया, ठीक है, वे योगा के लिए। रेशमी वस्त्र नहीं, वस्त्र मेरे ख्याल से ऊल का भी हो सकता है। ऊल का वस्त्र ही ज्यादा चलता है भारत में, उसको मैक्सिमम जगह वही चलता है, ऊल का एक सबसे। ओके। तत्रेगाग्र मन कृत्वा यत चैतेन्द्रिय क्रिया। फिर मन को एकाग्र करना है, मतलब प्रत्याहार करना है, सब विषय से बाहर लगना है। उपविश्य मतलब बैठना है। युंज्य योगम आत्मा विशुद्ध, आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये योगा प्रोसेस चालू करेंगे, अपने आप को शुद्ध करने के, पवित्र करने के लिए। ओके, तो ये नेक्स्ट है श्लोक नंबर 13 से 14। समम काय शिरोग्रीवम। समम काय शिरोग्रीवम मतलब आपका जो बॉडी है और आपका ये जो ग्रीवा है, ये दोनों सेम एक ही रेखा में होना चाहिए। और धारयन अचलम, अचल रहना चाहिए, हिल डुल करने का नहीं चलेगा ज्यादा। थोड़ा इधर हिलेंगे, करते हैं बहुत रिलैक्स है इसलिए, लेकिन योग में एकदम स्थिर होना चाहिए। और संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वम, अपने नासिका के अग्र भाग को देखना है दोनों आंख से, ऐसे ऐसे देखते हैं ना, नाक के ऊपर जो टिप है उसके ऊपर देखने का। ठीक है, अभी थोड़ा देर देखेंगे तो आपको बोलेंगे हमको सर दुख रहा है। उसके बाद विशिष्ट न अवलोकयन, इधर उधर नहीं देखना है। योगी करेगा इधर देख रहे, उधर पानी का आवाज आया उधर चला गया, उधर कोई पेड़ का आवाज आया, तो चारों तरफ देखते रहेंगे तो नहीं होगा। प्रशांत आत्मा, मन शांत होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। विगत भी मतलब भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए कि अभी बाघ आएगा, अभी भालुक आएगा। तो भय करने वाले से योग नहीं होगा। और ब्रह्मचारी व्रत स्थित, और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना होगा। मना संयम में मत चित्तो, और मन को भगवान बोलते हैं मेरे में लगाना है। यहाँ मेरे में मतलब कृष्ण में, मतलब भगवान का जो रूप है, चतुर्भुज रूप है, श्याम सुंदर, उसमें लगाना। या अगर परमात्मा वाले भक्त हैं तो परमात्मा को ध्यान करेंगे, भगवान के भक्तों को भगवान का ध्यान करेंगे, और ब्रह्मवादी होंगे तो ब्रह्म का ध्यान करेंगे। मनाशय में मत चित्तो, युक्त आशित मत परा, इस तरह से मेरे परायण बना रहेगा। ओके, ये 14 नंबर श्लोक है। हाँ, तो ब्रह्मचर्य का डेफिनेशन प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं। सब लोग ये श्लोक बोलिए, मैं बोल रहा हूँ तात्पर्य वाला श्लोक, आप लोग भी बोलिए। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। ब्रह्मचर्य क्या है? कर्मणा मनसा और वाचा, वाणी से, मन से और शरीर से, सर्वावस्थासु सर्वदा, सर्व अवस्था में, सर्वदा
और सर्वत्र मैथुन का त्याग करना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। सब बाउंड्री को बंद कर दिया। सर्वावस्थासु, सब अवस्था में, सर्वदा, सब काल में, सर्वत्र, सब स्थान में। किसी भी स्थान में, किसी भी समय में और किसी भी परिस्थिति में मन से, वचन से और शरीर से मैथुन नहीं करना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। शरीर से तो मैथुन होता है, मन से कैसे? मन में सोचना मैथुन के बारे में। और वाचा मतलब कैसा? वाणी से मैथुन की बातें करना, किसी को बोलना, लिखना, देखना, ये सब सब प्रकार का मैथुन त्याग करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ठीक है, ये एक प्रश्न होगा कि ब्रह्मचर्य किसको कहा जाता है। तो प्रभुपाद हरे बोले कि कृष्ण आगे प्रभु के। जी। हाँ बोलिए प्रभु। यहाँ पे भी प्रभु जी भक्त और योगी के लिए है तात्पर्य, कि भक्त के लिए है कि योगी के लिए है? ये दोनों के लिए है। प्रभुपाद जी दोनों के, भक्तों के लिए भी बोल रहे हैं, योगी के लिए भी बोल रहे हैं। तो भक्तों में फिर जैसे ब्रह्मचारी और सन्यासी, इनको तो संपूर्ण रूप से वर्जन है मैथुन, 100%। और जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी उनके लिए भी खाली शास्त्र के हिसाब से विवाहित जीवन में मिनिमम मिनिमम मैथुन धर्म का अलाव है। उसका उसके अलावा सर्वदा 100, उस गृहस्थ में भी कोई पूरे पूरा भी ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड ही पूरे पूरा गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हैं, जो टोटली ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। कैसे? वो एक क्लास हो गया। ठीक है, मतलब या फिर महीने में एक बार, ऐसा सिस्टम है। इस प्रकार से वो एक स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन उससे वो नहीं होता है तो ठीक है, मे भी थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होगा, लेकिन उनको मैथुन के उनकी वाणी आवाज में। फिर डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज फिर डिस्टर्ब हो रहा है, क्या बताऊं। मुझे ठीक है तो। नहीं हो रहा है प्रभु, अभी ठीक है पूरा। अच्छा, तो गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य अ, सबसे जो हाई स्टैंडर्ड है, वो या तो केवल संतान उत्पादन के लिए मैथुन धर्म पालन करना, वो एक सबसे टॉप स्टैंडर्ड का है। वो बहुत रेयरली कुछ लोग हैं जो पालन करते हैं। उसके दूसरी बात सेकंड क्लास में आता है कि महीने में एक बार स्त्री संजोग करना। अगर वो भी नहीं होता है तो भी ठीक है, अपनी पत्नी के साथ संपर्क रखना और किसी के साथ किसी प्रकार का आ, मैथुन का रिलेशन नहीं होना चाहिए। और स्त्री के साथ भी जब आपने कार्य किया बाकी समय मन सा वाचा शरीर ऑल टाइम पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा उसमें जो डूबा रहता है मोबाइल के द्वारा अलग अलग, वो बहुत खराब है। समझ गए राजू को? 3 स्टैंडर्ड क्या क्या है? जी प्रभु जी। 3 स्टैंडर्ड क्या बताया हमने गृहस्थ एक के लिए? वो है प्रभु जी, वो संतान उत्पत्ति के लिए। केवल दूसरा है संतान वो उत्पत्ति। महीने में एक बार, जो है राइट। मीडियम मीडियम वाले लोग के लिए। ओके। और जो तीसरे वाले हैं, वो मैथुन कर सकते हैं प्रभु जी, मगर जो है उसके बारे में जितना देर किए उसके बारे में ही करना, उसमें डूब नहीं जाना, उसमें हमेशा हाँ, उसमें फंसे नहीं जाना, हमें, उसको मन से हाँ जुटा हमेशा। देना है। हाँ, जब कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर दिन भर वो मोबाइल में और बातचीत में वो अलग अलग एक्टिव और कहीं पर कुछ, उसमें डूबा नहीं रहना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। और अपनी स्त्री के अलावा और किसी भी पुरुष, अपने पति व अपनी पत्नी के अलावा और किसी से संपर्क नहीं होना चाहिए। तो ये भी चलता है, ये भी, इसमें भी खराब नहीं है। धीरे धीरे वो भी ऊपर उठ जाएंगे। ये भक्तों के लिए ये है। और योगी के लिए टोटली ऑफ।
योगी के लिए टोटली कट किसी प्रकार का मेथड नहीं चलता है, उसको टोटली ब्रह्मचर्य होना पड़ेगा, तभी तो जंगल में जाके वो तपस्या करेगा। और गृहस्थों के लिए है ये भी। ओके, नेक्स्ट क्या था? ब्रह्मचर्य व्रत स्थित। तो ब्रह्मचर्य के ऊपर ये प्रश्न होगा। 15 नंबर। शांति निर्वाण परिणाम मत संस्था अधिगच्छति। भगवान कहते इस प्रकार सदा, सदा माने सर्वदा, नियत मानस मन को नियंत्रण करते हुए इस प्रकार योगी रेगुलरली अगर योग साधना करता रहेगा तो क्या होगा? उसको क्या क्या प्राप्ति होगी? पहले होगी शांति प्राप्त होगी, 1 नंबर। 2 नंबर क्या होगा? निर्वाण प्राप्त होगा, परम निर्वाण। 3 नंबर क्या होगा? मत संस्था, मेरे धाम को प्राप्ति होगी। मत संस्थाम अधिगच्छति। तो क्या क्या प्राप्त होगा योगी को? पहले क्या बताया? शांति। शांति मतलब ये भौतिक जगत का शांति नहीं है, यहाँ पर शांति का मतलब हो गया उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहना, वो मन की शांति उसको बोलते हैं, शांति प्राप्त होगी। 2 क्या बताया? निर्वाण प्राप्त होगा। 3 नंबर क्या बताया? मत संस्था, मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तो ये डिपेंड करेगा योगी के ऊपर। अगर योगी भगवान का धाम के लिए योग साधना कर रहा है तो भगवान धाम में जाएगा, अगर निर्वाण के लिए कर रहा है तो निर्वाण पे जाएगा, और शांति लिए कर रहा है तो शांति पे जाएगा। वो डिपेंड करता है कौन सा योगी है। वो ब्रह्मवादी होगा तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा, परमात्मावादी को तो परमात्मा को, और भगवान का ध्यान कर रहा है तो भगवान की प्राप्ति। इसलिए 3 शब्द आया, शांति निर्वाण परमा मत संस्था अधिगच्छति। ओके, आगे हरे कृष्णा प्रभु जी। बोले। निर्वाण का अर्थ यहाँ पे वो जैन संप्रदाय वाले जो वो करते हैं, शरीर का परित्याग करना, वही होगा? वही निर्वाण है, ब्रह्म निर्वाण। तो ब्रह्म में इसमें विलीन। भक्त कैसे करेगा प्रभु जी? भक्त के लिए तो लास्ट वाला बताया, मत संस्था अधिगच्छति, मेरे धाम की प्राप्ति होगी। अर्थात ये निर्वाण जो है योगी लोग के लिए है। योगी के लिए है, ये तीनों योगी के लिए है। ये तीनों योगी के लिए, योगी के भी अलग अलग लेवल है। एक योगी है जो ब्रह्मवादी है, जो निर्वाण प्राप्त करेगा। परमात्मा का, परमात्मावादी योगी जो परमात्मा का ध्यान कर रहा है उसको शांति प्राप्त होगी। और योगी जो भगवान का ध्यान कर रहा है वो भगवान के धाम जाएगा। ब्रह्म परमात्मा भगवान है ना, हम लोग का 3। यस, ब्रह्म वाले शांति, ब्रह्म वाले परमात्मा। निर्वाण, परमात्मा वाले शांति, और भक्त लोग भगवान के धाम जाएंगे। मत संस्था मतलब, संस्था मतलब यहाँ धाम भगवान का। तो आगे चलिए फिर। हाँ, अभी भगवान बोले श्लोक नंबर 16 में, नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जना। अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो योग साधना नहीं होगी। देखिए, पहले वहां पर क्या क्या करना है फिजिकल बता दिया, पहाड़ में बैठना है और ऊपर नहीं नीचे नहीं, आसन ऐसा लगाना है, नाक के सामने देखना है और ध्यान करना है। अभी कुछ एक्स्ट्रा डूज एंड डोंट्स बताया जा रहा है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है योगी को। तो ये श्लोक नंबर 15 और 16 में क्या है? डूज एंड डोंट्स। 15 16 नहीं, 16 और 17, सॉरी 15 तो डेस्टिनेशन था, 16 17 में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो 16 नंबर में लिखा है कि ज्यादा खाना खाने से योग साधना नहीं होगी, और कम खाना खाने से भी योग साधना नहीं होगी।
ज्यादा सोने से योग साधना नहीं होगी और कम सोने से योग साधना नहीं होगी। ज्यादा खाने से पेट मोटा हो जाएगा, बार बार पेट की चिंता होगी, और योग भगवान की चिंता नहीं होगी। अगर कम खाना खाएंगे तो भी बार बार पेट की चिंता होगी, भूख लगा है, भूख लगा है, भूख लगा है, कहाँ खाना मिल जाए, कहाँ खाना मिल जाए, यही चिंता होगी। इसलिए, और ज्यादा नींद करेंगे तो भी तमोगुण बढ़ जाएगा, कर नहीं पाएंगे योग। और ज्यादा नहीं सोएंगे तो रजोगुण बढ़ जाएगा, ये भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगले श्लोक में बताया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार मतलब जितना भोजन की जरूरत है उतना भोजन करो। युक्त विहार, विहार भी जितना जरूरत उतना करो। युक्त आहार युक्त स्वप्नावबोधस्य, और जागना भी उचित सो, उचित खाओ, उचित विहार करो, तो योग साधना सुख पूर्वक कर पाएंगे, नहीं तो सुख पूर्वक नहीं होगा। अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि हरिदास ठाकुर केवल 2 घंटा सोते थे, 22 घंटा भगवान का नाम जप करते थे, 21 घंटा 22 घंटा जप करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी केवल 2 घंटा सोते थे। और प्रभुपाद जी भी बहुत कम सोते थे लास्ट में, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि हम लोग को उनका नकल नहीं करना चाहिए, दास ठाकुर का या रघुनाथ दास गोस्वामी का नकल नहीं करना है। हाँ, हम लोग कर नहीं पाएंगे, नकल करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भक्तों को 6 घंटा सोना चाहिए। 6 घंटा सोना स्टैंडर्ड है भक्तों के लिए। 6 घंटे से ज्यादा सोएंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये गारंटी है कि वो तमोगुण में जी रहा है, और 6 घंटे से कम सोने से हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। इसलिए स्टैंडर्ड सोने का है 6 घंटे का नियम। मतलब आप अगर साउंड स्लीप 6 घंटा आपकी हो जाए तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप अगर बिस्तर पे पड़े रहेंगे, लेटते रहेंगे, तो वो सब इसलिए आपको ज्यादा लगता है नींद, क्योंकि आप बिस्तर पे जाने के बाद सोते नहीं है, तो फिर ज्यादा लग जाता है। लेकिन अगर सो जाएंगे तुरंत तो 6 घंटे से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो आप लोग में कोई 6 घंटे से ज्यादा सोने वाले हैं क्या? हाथ उठाइए जो लोग ज्यादा सोते हो, 8 घंटा, 7 घंटा। अरिंदम को, राजीव प्रभु, और कौन कौन, आदित्य। जो लोग ऑनेस्ट है वही बताएंगे, बाकी लोग तो अपना गलती तो कोई बताना चाहता नहीं है, छुपा रखना चाहते हैं। ओके, कितना टाइम सोते, कितना बजे उठते आदि अरिंदम को? प्रभु रात के ऊपर डिपेंड करता है प्रभु, कितना बजे सोने जाता है। अगर काम ज्यादा रहता है तो बहुत लेट हो जाता है प्रभु सोने में। ऑफिस का अगर काम रहता है बहुत, तो फिर इतना देर से सोते हैं उतना सुबह उठने में लेट होता है, 2 घंटा 3 घंटा। ऐसे ओके ऐसे रेगुलर टाइम है मेरा 7 से 7:30 का बीच है प्रभु, और रात को अगर लेट काम किया तो वो और बढ़ जाता है। आदित्य, कितना बजे सोना होता है, कितना बजे उठना होता है? रोज मतलब नींद आते आते मेरे को नींद कम आता है, नींद आते आते 11 बज जाता है, 11 बजे के बाद तक हम सोते हैं। फिर उठने में भी मेरा, हम चेष्टा करते हैं कि हम 5 बजे तक उठ जाए, क्योंकि चैंटिंग का रहता है वो भी मिस हो जाता है अक्सर। तो 7 बजे तक मेरा, 7, 6, 7 के बीच में नींद खुलता है। ओके, पुष्पा माता जी, आप कितना बजे सोते हो, उठते कितना बजे? हरे कृष्णा प्रभु जी, 9 बजे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं। अच्छा, ओके। राजू ब्रो, दोपहर आप? में भी 1 घंटे।
प्रभु जी 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं प्रभु जी। पहले तो 6 बजे उठते थे, लेकिन अभी 5 बजे उठते हैं प्रभु जी। 7 घंटा हो जा रहा है। ओके, 7 घंटे। आप पुष्पमति, आप बोले 9 बजे सो के 3 बजे उठते, फिर दिन में फिर एक कितना सोते दिन में? आधा घंटा। हाँ, आधा घंटा सोते हैं दिन। दिन में आधा घंटा, अच्छा। और तो ये राधे श्याम प्रभु हम ने, लोग प्रभु जी दिन में नहीं सोते हैं। हाँ, आप लोग प्रभु लोग को दिन में तो टाइम कहाँ मिलता है सोने का, क्योंकि टाइम रात को ही है। बहुत, कोई बहुत सुखी आदमी होगा जो दिन में सोता होगा, कोई प्रभु लोग। अगर कोई प्रभु दिन में सोता है मतलब बड़ा सुखी है वो, उसका जीवन, उसका कभी शुगर वुगर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी राधे श्याम प्रभु ने एक किताब में अच्छा फॉर्मूला बताया है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप 9 से 12 शाम का जो टाइम है, 9 to 12, ये जो 3 घंटा है, ये 3 घंटा में अगर कोई सोता है ना तो उसको डबल एनर्जी मिलेगा, मतलब 6 घंटे जैसा एनर्जी मिलेगा सोने का। समझ रहे हैं? 9 से 12 के बीच में अगर आप सो जाते हैं तो आपको जो शरीर को आराम मिलेगा वो 6 घंटे के बराबर मिल जाएगा। मतलब आप 9 बजे अगर सो जाते तो 1-2 बजे उठेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उठ जाएंगे, तो आराम से उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और 12 से 3, नेक्स्ट जो है 9 से 12, 12 से 3, 12 से 3 का जो 3 घंटा है, उसमें आप जितना सोएंगे उतना ही आराम मिलेगा। मतलब 3 घंटा सोगे तो 3 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा। और 3 के बाद अगर आप 4 बजे के बाद जो सो रहे हैं, उसमें अगर आप 2 घंटा सोएंगे तो आपको एक्चुअली आराम 1 घंटे का मिलेगा। 4 घंटा सोएंगे तो 2 घंटे का आराम मिलेगा। वो प्रभु जी इधर आवाज वाला, कट कट के आ रहा है। क्या बताऊं, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कस हो रहा है प्रभु फिर हम भी। लोग को आ रहा है प्रभु, मुझे आ रहा है, मतलब मुझे ठीक आ रहा है। तो क्लियर। ठीक आ रहा है वीडियो। हाँ हम्म, प्रभु ठीक आ रहा है। बाकी लोगों को ठीक आ रहा है? प्रभु जी अच्छा, आ रहा है। शायद उधर ही नेट का प्रॉब्लम होगा। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब तो हो रहा है नेट का सब जगह। तो इसलिए अभी आप कैलकुलेशन कर लीजिए मैथमेटिक्स, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप हम्म, सुबह जो सो रहे हैं, 6, 7, 8 बजे का जो नींद है ना, उसमें एनर्जी नहीं मिलने वाला ज्यादा शरीर को। एनर्जी मिलेगा आगे वाले में टाइम। इस तरह से अपना लाइफ को प्लान करना चाहिए कि आगे सो जाए और जल्दी उठ जाए। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी रिलीजन, सोसाइटी, सब लोग एक ही बात बोलते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सो जाओ जल्दी उठो। ओके, ये था खाने के बारे में। खाने के बारे में जो पहला तो नियम है कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद ही खाना चाहिए। और बाकी खाने के बारे में हम लोग उपदेशामृत में आगे जाके पाठ करेंगे, उसमें और डिटेल में चर्चा हो जाएगी। वाच्य वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जीवा वेगम। तो खाने के बारे में सब प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो पेट में जितना जगह है उसका आधा, 50% खाना चाहिए, और 25% पानी से भरना चाहिए, 25% हवा का चलने के लिए जगह रखना चाहिए खाली। ऐसा नहीं कि आप पूरा खा लिए, हवा चलने का जगह नहीं है पेट में, और फिर आ पेट पे हाथ रख के घूम रहे हैं, इतना खा लिया, अभी उसको लिए हाजमोला खाओ, ये खाओ वो खाओ, इधर 2 पग यहाँ चलो 2 पग वहां चलो। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोड़ा कम खाएंगे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु का मेडिसिन का टाइम हो रहा है, तो मैं भी जा सकती हूँ प्रभु जी। जरूर। टाइम भी हो हरे गया ना। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हाँ, अच्छा, एक 5 मिनट रुक जाइए, नहीं तो हम
क्या है, चले गए क्या माता जी? क्लास एंड कर देते, टाइम हो गया। वीडियो ऑफ रख के रहने से हो जाता। टाइम हो गया तो मैं अभी दूसरा डिस्कस करूंगा। ये हो गया खाने पीने के बारे में, श्लोक नंबर 17, 16 और 17 में बताया गया कि भक्तों को खाने पीने में अगर योग ठीक नहीं रखेंगे सोने में तो योग नहीं कर पाएंगे। ठीक है? अभी 18 से फिर मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बाकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अगर कृष्णा। हाँ, जैसे हम लोग 11-12 बजे रात को भी भूख लगने से खा लेते हैं, तो वो क्या भक्ति के लिए ठीक है? भूख लगेगा तो खाना ही होगा, लेकिन अगर आप सो जाएंगे तो भूख नहीं लगेगा। थोड़ा सा देखिए, कभी कभी क्या है कि देखना है कि शरीर में आप देखिए दिन में कितना खाया था। आप सोच लीजिए, अगर दिन में आपने सफिशिएंट नहीं खाया है एक्चुअली में, तो खा लीजिए। और आपने खाया है लेकिन फिर भी भूख लगा, मतलब मन खाना चाह रहा है, ऐसा है ना? कि शरीर में तो है एनर्जी, खाया भी सफिशिएंट है, लेकिन मन को खाने की इच्छा हो गई है, तो उस समय मन को चिटिंग करना चाहिए। मन को चिटिंग करने का एक नियम है, पता है? कोई बता सकता है मन को कैसे चिटिंग कर सकते हैं खाने के लिए? बोलिए, बोलिए तो सही। सब लोग चुपचाप प्रभु जी, बैठे हैं। पानी पीकर थोड़ा भूख शांत हो जाता है। ओके, एक नियम पानी हो गया। दूसरा? सोचेंगे बाद में खा लेंगे, सुबह खा लेंगे, ऐसे सोचते रहेंगे तो फिर नहीं भूख। ओके। और एक मन को चिटिंग करने का उपाय, आप ऐसा खाना खाएंगे कि हेवी नहीं होगा। खाली मन को लगेगा हमने खा लिया, लेकिन एक्चुअली उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? हरे कृष्णा ऐसा प्रभु जी, खाना खा। बिस्किट वगैरह खाने से हाँ, हो जाएगा जी? हाँ, बिस्किट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ खा लो कि मन को लगे कि खा लिया, लेकिन भारी नहीं करना है पेट को बस। लेकिन खाने में कोई भक्तों को अलाव है। भक्त लोग दिन रात का कोई चक्कर नहीं है। प्रसाद खाना चाहिए। ये रेगुलर हैबिट नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी भूख लगा है खाया तो कोई नुकसान नहीं। हमारे बड़े से बड़े, लेकिन हम लोग इधर, जैसे हमारे इधर हम लोग का 4:30 बजे डिनर होता है, ठीक है, 4:30। उसके बाद हम लोग नहीं खाते हैं। रात को थोड़ा दूध मिलता है, कोई दूध पीना तो पी लेते हैं, तो उससे अच्छा रहता है शरीर। अगर आप जल्दी रात को अगर हेवी खाना खाएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। अगर सुबह जल्दी उठना है तो खाना आपको लंच और ब्रेकफास्ट और लंच में ही खाना खा लेना चाहिए सब रात को, तो किसी तरह से मन को मनाने के लिए। लेकिन जो लोग काम में जाते हैं दिन भर, उनका बात अलग है, उनको शाम को आके खाना पड़ेगा। इसलिए जल्दी आ जाइए, जल्दी खा लीजिए आकर के। वो फिटनेस के लिए भी प्रभु जी, हम लोग को डाइटिशियन लोग यही बोलते हैं कि शाम को आप लोग खा लीजिए, ऐसा रात को मत बढ़ाइए कुछ भी, जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, तो नींद नहीं होगा। राइट। ओके। प्रभु जी आजकल तो सबको रात में देरी तक खाते हैं, 12-1 बजे तक सोते देरी तक का, फिर रात सुबह उठते भी देरी तक का, 10-10 बजे तक। सबकी बात हमको नहीं देखनी है। ये तो जो लोग भक्तों के लिए है, जो भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए है। बाकी दुनिया जो क्या करती है, उनको तो भगवान के धाम नहीं जाना है ना, तो उनको कहाँ कितना भी खाए को भी खाए, उनको क्या फर्क है। ओके, अभी हम थोड़ा परीक्षा का डिस्कस करेंगे, एग्जाम का। आ, वो आशा